मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि 1 फरवरी को पेश होने वाले केंद्र के बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं और बारिश के कारण हुए नुकसान के लिए राज्यों को कोई विशेष पैकेज नहीं मिला। चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लगातार केंद्र सरकार, नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्टर के सामने हिमाचल की आपदा राहत, 16वें वित्त आयोग की व्यवस्था, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और जीएसटी कंपनसेशन के नुकसान की भरपाई की मांग रखी है। इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में हिमाचल के ग्रीन स्टेट, वन्य क्षेत्र और जल संसाधनों के संरक्षण के लिए भी विशेष प्रावधान शामिल होंगे। उनका कहना है कि ये बजट हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने और विकास को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। देखिए, भारत सरकार का 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। हमें हिमाचल के संदर्भ में भी उम्मीदें हैं। एज ए गवर्नमेंट जिस प्रकार 3 साल से लगातार हिमाचल आपदाओं से जूझता रहा, नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से, बरसात की वजह से बहुत नुकसान 2023 में भी और 2025 में हुआ। उन क्लेम्स को हमने सबमिट किया भारत सरकार को और उम्मीद के हिसाब से हमको उसमें हिमाचल के लोगों को भारत सरकार से मदद नहीं मिली। और इन 3 वर्षों में कोई स्पेशल पैकेज या राहत की आप बात करें, वो किसी तरह कोई उम्मीद जो थी हमारे को पूरी नहीं हुई। इस बार हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीज़ों को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और होम मिनिस्टर साहब के साथ दिल्ली में जब भी जाते हैं ये बातें उठी है कि हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ऐसी आपदाओं के समय हमारी सहायता का स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में भारत सरकार राज्यों के लिए जहां भी ऐसी आपदा होती है उसका प्रोविज़न इस बजट में ज़रूर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरा, 16th फाइनेंस कमीशन का जो लागू होगा अब अप्रैल के बाद, उसको लेके भी हमारी उम्मीदें हैं और उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने लगातार भारत सरकार में मीटिंगें की, नीति आयोग के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, हर जगह, कि हमारे जो आने वाले समय की 5 वर्षों की जो रूपरेखा विकास की दृष्टि से, या हमारे जो प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसको लेके अपना पक्ष उन्होंने बार बार फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के सामने भी रखा। और हमें उम्मीद है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है उसकी जो ग्रांट आएगी अगले 5 वर्षों के लिए, उसका क्या रूपरेखा रहेगी वो भी साफ होगा। और हमारी जिस प्रकार से जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, उसकी बात भी मजबूती के साथ भारत सरकार के सामने रखी मुख्यमंत्री जी ने कि हमको ये भरपाई होनी चाहिए। जो कंपनसेशन मिला था पूरे देश को 5 साल तक था, वो 2022 में जीएसटी कंपनसेशन बंद हो चुका है। लेकिन अब जब देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल जैसे राज्यों का इसकी वजह से हो रहा है। और इसके अलावा उम्मीदें हमें हैं कि अगर हिमाचल जैसा राज्य जो जिसका आप समझें कि बार बार मुख्यमंत्री जिक्र करते हैं कि नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं, एक ग्रीन स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फॉरेस्ट कवर हमारा सबसे ज़्यादा है, इन चीज़ों को लेके उन्होंने अपने अधिकारों की बात बार बार भारत सरकार के सामने रखी थी। तो हमें उसमें भी उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस बार के बजट में देखने को मिलेगी कि इन चीज़ों को जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे को जो हमारे और राइट्स है पानी को लेके हैं, देखते हैं। हमें उम्मीदें बहुत है भारत सरकार के बजट से कि हमको स्पेशल पैकेज के तौर पे, जिससे हम जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर सकें और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।